हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखते हैं कि हमने जो कटिंग किया था ब्लाउज का उसका स्टिचिंग कैसे करते हैं और उसका फाइनल लुक आज हम देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसका स्टिचिंग और फाइनल लुक। चलिए, इस तरह से हम अपना प्रिंसेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हो रहा है हमारा फ्रंट रेडी। हमने मेन कापड़ और फैब्रिक को एक साथ जोड़ के फिर ये प्रोसेस करती है। ये रहा हमारा प्रिंसेस वाला लुक, देखिए। तो इस तरह से हमने दोनों प्रिंसेस को जोड़ दिया है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। जैसे हमने अपने मेन कापड़ में प्रिंसेस ज्वाइन किया है, वैसे हमने अपने लाइनर में भी इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें हम पेडेड बना रहे हैं, तो हमारे 2 लाइनर लगेंगे। तो इस तरह से हमने रेडी कर दिया है। अब हम अपना नेक को फिनिश करेंगे। तो हम इस तरह से लाइनर से नेक को अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से टेप पिन लगा देंगे, सही कर लेंगे सब जगह। और ये हो रहा है हमारा नेक का फिनिशिंग। अब हम नेक में ऐसे थोड़े थोड़े कट लगा देंगे ताकि हमारा नेक सही से बैठ सके। अब इस तरह से हम नेक को करके अपनी टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा लाइनर आगे की तरफ दिखे ना। तो इस तरह से हम अपना नेक फिनिश करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा नेक कंप्लीट हो गया। अब इसको हम आयरन करके अच्छे से रख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक का फिनिश। अब हम अपने ब्लाउज में ये कप्स डालेंगे। तो देखते हैं कप्स कैसे डाल रहे हैं। हम कप्स लेंगे, फिर इसको लाइनर में सुई धागे से टक करेंगे। इस तरह से हम अपना मिड मार्क करेंगे। तो ये हमारा मिड हो गया ना। ये लाइनर का ये जो है अपना मिड पार्ट है, बस पॉइंट, वहां पे हम अपना ये टक्स है जो है वो इसको इस तरह से हम टक करेंगे। तो हम इस तरह से अपना सेंटर ले लिया है। फिर इसको तो इस तरह से हम सुई डाल के 2-3 बार ऐसे टक कर लेंगे। तो ये हमारा कप्स बनके रेडी हो गया। इस तरह से करने से ये अगर हम मशीन से सिलाई लगाएंगे तो कप्स में थोड़ा आउटर फीलिंग आएगा, इसलिए हम हैंड टक कर रहे हैं ताकि सही से बाहर की तरफ दिख सके। ऐसे मार्किंग करने से हमारा कप्स का अप डाउन नहीं होगा, दोनों सेम ही लगेंगे। इसीलिए हमें ये मार्किंग करना बहुत जरूरी रहता है। आगे वाला बेल्ट को रेडी कर रहे हैं। ये हमारे बेल्ट का फाइनल फिनिशिंग हो गया है। इस तरह से हम अपना बेल्ट अटैच कर रहे हैं, फ्रंट वाला। तो ये हो रहा है हमारे पैटर्न का बेल्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से कैनवास को काट के गले को ऐसे रख दिया है गले पे। और ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। फिर हमने इस तरह से पट्टी काट के आयरन से चिपका दी है। उसी तरह से हम फ्रंट पार्ट में भी वैसा ही करेंगे। हमारे बैक का भी इसी तरह से हम नेक कर देंगे। तो हमारा बैक का नेक भी ऐसे ही फिनिश हो जाए। तो ये हम कर रहे हैं अपने बैक का फिनिशिंग। इस तरह से हम अपने ब्लाउज में कैनवास डालें तो नेक का फिनिशिंग बहुत बढ़िया रहता है। इसलिए पॉसिबल हो तो आप कैनवास डालें, या तो फिर आप रिवर्सिबल टेप से भी कर सकते हो नेक का फिनिशिंग।
हमें बैक पार्ट में ओपनिंग रखना है, तो हमने इस तरह से 5 इंच और जितनी हमारी ये चौड़ाई है ये, तो उतना रख के हमने ये आई पट्टी को रेडी कर दिया है। तो इस तरह से हम आई पट्टी को रेडी करके फिर अपना ये वाला जो पार्ट है ना उसको रेडी करेंगे। ये हो गया और इस पे इसके ऊपर अब हम लाइनर लगा के इसको भी पूरा नेक के साथ फिनिश कर देंगे, ताकि हमारी ये जो आई पट्टी है वो निकल के बाहर आ जाए। इस तरह से हमने लाइनर को सेट कर दिया। तो ये हमारा बैक पार्ट का नेक भी रेडी हो रहा है। हमने अपना बैक का बेल्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये 2 बेल्ट लगे बैक के। तो हम ये स्लीव का फिनिशिंग कर रहे हैं इस तरह से, स्लीव बना रहे हैं ब्लाउज की। इस तरह से हम टॉप स्टिच डालेंगे तो इसका फिनिशिंग अच्छा रहेगा कि हमारा लाइनर पहने तब बाहर ना आ जाए। तो ये हो गया हमारा स्लीव। कर रहे हैं हमारा फाइनल फिटिंग, साइड फिटिंग कर रहे हैं।